आगे वोकेब है टी वर्ड की। टमल्ट का मतलब होता है शोरगुल यानी कोलाहल, जिसे हम नॉइज कहेंगे, अप्रोवार कहेंगे, बेडलम कहेंगे, डीन कहेंगे, हुला बालू कहेंगे। एक वर्ड आता है हबब। हबब का मतलब भी शोरगुल होता है। कमोशन, रिवोट, नॉइज, हबब लिख देता हूं, है ना, हबब। ठीक है, इसका मतलब होता है शोरगुल। या कहेंगे फ्यूरोर। फ्यूरोर का मतलब भी शोरगुल होता है। या डीन का मतलब भी शोरगुल, क्लैंगर का मतलब भी शोर, या फिर क्लेमर, चिल्लाट, है ना। अब टुंड्रा का मतलब आर्कटिक क्षेत्र का वृक्ष रहित बर्फीला क्षेत्र, रोलिंग कहेंगे। टर्बिड का मतलब अव्यवस्थित या गंदा। मड्डी का मतलब तो गंदा हो गया। और एक इसके रिलेटेड वर्ड आता है अंधकारमय भी कह सकते हैं। अंधकारमय के लिए क्या कहेंगे, मर्की। उसके लिए वर्ड आता है मर्की। ठीक है, मर्की कहेंगे, ओपेक कहेंगे अपारदर्शी, या हैजी कहेंगे, क्लाउडी कहेंगे, वैग्यू कहेंगे। वो इससे रिलेटेड है। हैजी का मतलब अस्पष्ट, ठीक है, जिसमें कोई किसी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं है। जो अव्यवस्थित है वो अस्पष्ट ही होगा, तो हैजी भी कह सकते हैं या ओपेक कह सकते हैं। टुर्बुलेंस का मतलब अशांति। टर्बुलेंस का मतलब अशांति हुआ। तो देखो कमोशन, रियोट, नॉइज, हबब, या फिर कहेंगे फ्यूरोर। फ्यूरोर भी कह सकते हैं, ठीक है। या फिर कहेंगे कमोशन, वापस यही रिलेटेड वर्ड है, इसी का मीनिंग है ये। कमोशन कहेंगे, नॉइज कहेंगे, फ्यूरोर भी कह सकते हैं। फ्यूरोर का मतलब भी शोरगुल होता है। बेडलम भी कह सकते हैं, उला बालू भी कह सकते हैं। ये सारे इसके रिलेटेड वर्ड है। अब टर्जिट का मतलब फूला हुआ या आडम्बरी। स्वलन, डिस्टेंडेड और आडम्बरी के लिए वर्ड आता है बॉम्बेस्टिक। क्या आता है, बॉम्बेस्टिक, जो बहुत ज्यादा दिखावा करता है ना, उसके रिलेटेड, सिर्फ दिखावा करता है। टर्मोइल आया, वापस देखो कंफ्यूजन, स्ट्राइक कह सकते हैं, डिस्टरबेंस कह सकते हैं। ये वापस ये तीनों एक जैसे सिनोनिम है, ये और ये। स्ट्राइक भी कह सकते हैं, कंफ्यूजन कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कमोशन कह सकते हैं, डिस्टरबेंस कह सकते हैं। ठीक है, डिस्टरबेंस। वापस इसमें भी हबब लिख सकते हैं। हबब का मतलब भी शोरगुल होता है। ठीक है, नॉइज भी कह सकते हैं, अप्रोवार कह सकते हैं। इसमें अप्रोवार लिख देता हूं मैं, है ना, ये लो, बस। कमोशन कह सकते हैं, अशांति। टुरंकी का मतलब जेलर या वार्डर। क्या कहेंगे, वार्डर। अब टर्पिट्यूड का मतलब दृष्टता या नीचता, यानी कि जो खराब व्यक्ति है, जो नीच है ना, जिसके अंदर दुष्टता है, दृष्टता, डिप्रेविटी, या या क्या कहेंगे, वीकडनेस या इमोरलिटी। क्या कहेंगे, इमोरलिटी। या फिर कहेंगे करप्टनेस। करप्टनेस, या फिर मतलब जिसके अंदर इंटीग्रिटी नहीं है, जिसके अंदर ईमानदारी नहीं है, उसके लिए रिगार्डिंग वर्ड है नीचता। ट्यूटलेज का मतलब होता है संरक्षण, अध्यापन या शिक्षण, यानी कि गार्डियनशिप, ट्रेनिंग या कस्टोडी। क्या कहेंगे, कस्टोडी। ठीक है। अब ट्यूटलेरी का मतलब होता है रक्षक या शरण देने वाला, प्रोटेक्टिव कहेंगे, या फिर कहेंगे कस्टोडियल पर्सन। कौन होगा, कस्टोडियल। कस्टोडियल है, ठीक है। अब टिकुन, टाइकुन का मतलब बहुत बड़ा व्यवसायी या व्यापारी, जिसे हम इन्वेस्टर कह सकते हैं या एंटरप्रेन्योर कहेंगे। वेल्थी लीडर, ENTREPRENEUR, ठीक है, एंटरप्रेन्योर। या फिर इन्वेस्टर कह सकते हैं या वेल्थी लीडर कह सकते हैं हम। ट्रेमेंडस का दो मीनिंग होते हैं, एक तो विशाल या बहुत बड़ा, एक होता है भयंकर या भयानक, है ना। भयंकर के लिए तो हम कहते हैं डायर फूल कह सकते हैं, या भयानक के लिए डायर फूल, या, है ना। और विशाल के लिए हम क्या कह सकते हैं, कोलोसल। कोलोसल का मतलब क्या होता है, विशाल होता है। या फिर कोलोसल के लिए मेहमत है, यूज है, वास्ट है, इमेंस है, मैसिव है, वो सारे कोलोसल के मीनिंग है। ठीक है, कोलोसल का मतलब होता है विशाल या बड़ा, या जाइजेंटिक कह सकते हैं, जाइजेंटिक। अब आता है ट्रॉथ। ट्रॉथ का मतलब होता है वचनबद्धता, यानी कि कमिटमेंट कहेंगे, प्रॉमिस कहेंगे, प्रॉमिस कह सकते हैं हम। ठीक है, एश्योरेंस यानी कि आश्वस्त या भरोसा, एश्योरेंस भी कह सकते हैं ना, एश्योरेंस। विश्वास, किसी को, भरोसा, वचनबद्धता। अब आता है ट्रिब्यूट का दो मीनिंग है, एक तो प्रशंसा या फिर एक श्रद्धांजलि। होमेज मतलब श्रद्धांजलि हुआ, या फिर यूलोजी का मतलब प्रशंसा, तारीफ, है ना। एनकमियम का मतलब गुणगान यानी प्रशंसा। एक्लेम कह सकते हैं, एक्लेमेशन कह सकते हैं, किसी की जय जयकार करना, वो भी तारीफ से रिगार्डिंग वर्ड हुआ। ठीक है, या फिर श्रद्धांजलि, होमेज। अब टूरिन का मतलब होता है कप या गोबलेट। कप, चषक, जाम जो होते हैं ना, उसके लिए गोबलेट भी कह सकते हैं उसे हम। ठीक है।